गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर और यह निबंध विधा का एक पाठ है, अर्थात ये पाठ एक निबंध की भांति लिखा गया है। हम पहले थोड़ा सा कवि का परिचय मैं आपको बता देती हूँ, हम देख लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इनके पिता किसान थे। इन्होंने आकाशवाणी के निदेशक और हिंदी समिति के सलाहकार के रूप में कार्य किया। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे और 1974 में इनका देहावसान हो गया। दिनकर जी हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद उनको राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ है। गद्य पर भी इनका पद्य के समान ही अधिकार है। ये श्रेष्ठ कवि, निबंधकार तथा समालोचक हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इनकी मैं पद्य रचनाएं आपको बताती हूँ। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी आदि इनकी पद्य रचनाएं हैं, अर्थात इनके काव्य संग्रह हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, ये इनके गद्य रचनाएं हैं। अब हम पाठ के सार की बात कर लेते हैं। जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये निबंध विधा में लिखा गया है। इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले लेखक ने एक उदाहरण के माध्यम से ईर्ष्या के भाव को बताया है। उसके बाद उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्ति के मनोविज्ञान अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति की साइकोलॉजी बताई है। फिर उन्होंने ईर्ष्या और निंदा में संबंध बताया है। आगे निबंध में वे चिंता को चिता के समान बताते हुए कहते हैं कि ईर्ष्या तो चिंता से भी बुरी चीज है। फिर उन्होंने ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष बताया है और महापुरुषों के ईर्ष्या को लेकर विचार बताए हैं। ईर्ष्या और ईर्ष्यालु लोगों को लेकर विचार बताए हैं। और इस निबंध के अंत में लेखक ने ईर्ष्यालु लोगों से और ईर्ष्या की लत से बचने का उपाय बताया है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देती हूँ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो निबंध है, ये जो पाठ है, ये लेखक के द्वारा लिखी गई अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, भयानक सबसे भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है, अर्थात अच्छे से बताया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़ता रहता है और अपने जीवन मूल्यों का ह्रास अर्थात नाश करता रहता है। उन्होंने बताया है कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो उसके पास जो साधन होते हैं, जो सुख होता है, वो उन्हें तो अनदेखा करता है, उनका आनंद नहीं उठाता और दूसरों के सुख साधनों को देखकर जलता भुनता रहता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं। जिन लोगों का स्वभाव ईर्ष्या करने का है, जो खुद ईर्ष्यालु हैं, वो अपने इस स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने रास्ता सुझाया है। लेखक कहते हैं, अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं, दाईं साइड, मेरे घर के दाईं साइड एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, अर्थात जो बढ़िया खाते पीते हैं, जो आए दिन कोई ना कोई पार्टी आदि का आयोजन करते रहते हैं और इसी कारण वे दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, अर्थात ऐसा कोई ना कोई अवसर उनको मिलता रहता है कि वो अपने दोस्तों को भी बढ़िया खिलाते हैं। और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं और तरह तरह की जो सभाएं आदि समाज में आयोजित की जाती है उसमें वो भाग भी लेते हैं और समाज में उनका इतना सम्मान है कि लोग उनको अपनी सभाओं में निमंत्रण भी देते हैं। बच्चों से भरा हुआ, बाल बच्चों से भरा पूरा उनका परिवार है। नौकर भी बहुत सुख देने वाले अर्थात कहना मानने वाले हैं और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी है। मृदुभाषिणी का अर्थ होता है मीठा बोलने वाली है।
भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। अर्थात एक सुखी मनुष्य जिसके पास रुपया पैसा हो, जो अच्छा खाता खिलाता हो, जिसका समाज में सम्मान हो, जिसके बच्चे भी हों, जिसके नौकर उसका कहा मानते हों, जिसकी पत्नी बहुत मीठा बोलने वाली हो, एक सुखी मनुष्य को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वे वकील साहब सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, दाह अर्थात जलन की भावना, उनके भीतर कौन सी जलन की भावना है, कौन सी उनके अंदर चिड़न है, मैं उससे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं भली भांति वाकिफ हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता ही रहता है। वैभव मतलब धन संपत्ति वगैरह। लेखक कहते हैं दरअसल वकील साहब के बगल में जो एक व्यक्ति रहते हैं, जो पेशे से एक बीमा एजेंट हैं, उनकी धन संपत्ति की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। कलेजा जलता रहता है अर्थात उनके मन में जलन होती रहती है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए उन्हें काफ़ी नहीं लगता। उन्हें लगता है मुझे और चाहिए, इस बीमा एजेंट जैसा चाहिए। वो इसी चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर अर्थात गाड़ी, उसकी मासिक आय और उसकी जो तड़क भड़क है, तड़क भड़क मतलब शानो शौकत है, उसकी जो इतनी ज़्यादा काफ़ी अच्छी जीवन शैली है, काश ऐसी मेरी भी होती। तो इस प्रकार से जो वकील साहब हैं वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की वृद्धि देख करके, उसके रुपए पैसे आदि को देख करके जलते रहते हैं। और इसी कारण वो उनके पास जो साधन है अर्थात अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे नौकर, धन दौलत, सभा सोसाइटी में जाने का जो सम्मान, वो इन सब चीज़ों का आनंद नहीं उठाते, अपितु जो बीमा एजेंट के पास है वो उन चीज़ों को देखकर उससे जलते भुनते रहते हैं। लेखक कहते हैं ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है और इसी तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। लेखक कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, ये घर बना लेती है अर्थात ईर्ष्या उसके मन में आ जाती है, वह व्यक्ति उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, बल्कि वो उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है और इस तुलना में, इस कंपैरिजन में उसे अपने पक्ष के, अपनी साइड के सारे अभाव दिखाई देते हैं और उन्हीं अभावों को देख करके वह दुखी होता रहता है, क्योंकि ये अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं अर्थात उसके हृदय को डंक मारते रहते हैं। वो इन्हीं अभावों को देखकर दुखी होता रहता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे पास जो है वो शायद दूसरे के पास नहीं है, या फिर मेरे पास जो नहीं है वो मुझे जब भी हासिल होना होगा हो जाएगा, लेकिन जो है मैं कम से कम उसका आनंद तो उठाऊं। तो इस प्रकार से जो वकील साहब हैं वो भी अपने परिवार, अपनी धन दौलत, अपने नौकर, पत्नी, बच्चों और समाज में सम्मान आदि को देखकर खुश नहीं होते, अपितु बीमा एजेंट के धन दौलत को देखकर दुखी होते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि दंश के इस दाह को भोगना अर्थात ईर्ष्या की इस जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, उसकी आदत ही ऐसी बन जाती है और वो अपनी आदत से लाचार होकर इस वेदना को, इस ईर्ष्या की जलन की भावना को भोगता ही रहता है। आगे लेखक कहते हैं एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में लगे रहना, मगन रहना मतलब डूबे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ये एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता, वो हमेशा चीज़ों में, व्यक्तियों में, साधनों में दोष ढूंढता है। तो अगर उस ऐसे व्यक्ति को कोई उपवन भी मिल जाए, अगर वो रास्ते में कहीं जा रहा है, थक गया है और एक उपवन मतलब कोई बगीचा अगर उसको मिल जाए,
तो वो भगवान को धन्यवाद देते हुए उस बगीचे का आनंद नहीं लेता। वो ईर्ष्यालु है, अतः वो क्या करेगा, वो बराबर इस चिंता में मगन रहेगा, डूबा रहेगा कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। तो ईर्ष्या करना एक ऐसा दोष है, ये एक ऐसा दोष है, अर्थात कि ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो जाता है। वो अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है और विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। सृष्टि की प्रक्रिया है कि जो मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अभावों के बारे में सोचता सोचता बिल्कुल भूल जाता है कि अगर किसी को मुझसे ज़्यादा कुछ मिला है तो उसने उसके लिए मेहनत भी तो की है। तो वो क्या करता है, वो सृष्टि की इस प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है। वो उसका पूरा प्रयास रहता है कि मुझसे समृद्ध जो व्यक्ति है, जो मुझसे आगे है, कैसे न कैसे करके उसका कोई नुकसान हो जाए। और इसीलिए वो अपना सारा दिमाग, सारा प्रयत्न, सारा श्रम किसमें लगाता है, वो अपनी उन्नति के लिए उद्यम नहीं करता, दूसरों को हानि पहुंचाने में ही वो अपना सारा दिमाग, सारी बुद्धि और सारी क्षमता लगा देता है। अपनी उन्नति के लिए वो उद्यम करना छोड़ देता है। उद्यम करना, मेहनत करना छोड़ करके वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, जो व्यक्ति उससे आगे हैं, वो उन लोगों को हानि पहुंचाने में ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तो श्रेष्ठ कर्तव्य मतलब सबसे अच्छा कर्तव्य, उसे लगता है कि यही मेरा धर्म है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। देखिए, माँ से बेटी जन्म लेती है। यहाँ पर उन्होंने कहा है किसी भी व्यक्ति के हृदय में सबसे पहले किसका आगमन होता है, ईर्ष्या नामक भावना का आगमन होता है। और जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो मौका मिलते ही पीठ पीछे हम उसकी बुराई करना भी शुरू कर देते हैं, हम उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। अर्थात हमारे हृदय में सबसे पहले ईर्ष्या का भाव आया और इस भावना से, इस ईर्ष्या के भाव से जन्म हुआ निंदा का। तो लेखक ने क्या कहा है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बहुत बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वह सदैव दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि उसे क्या लगता है, इस प्रकार दूसरे लोग तो जनता की अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान खाली होगा उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। अनायास, अपने आप ही, अचानक ही। ईर्ष्यालु व्यक्ति का मानना है कि जो मुझसे आगे बढ़े हुए हैं, जो मुझसे धन संपत्ति, उन्नति, पद, मान, सम्मान, इन सब में मुझसे ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मैं, मतलब वो निंदा करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि उस व्यक्ति का सम्मान लोगों की नज़रों में गिर जाए, वो लोग लोगों की नज़रों से गिर जाए, अर्थात अपना सम्मान खत्म कर डालें और फिर जो स्थान खाली होगा उस पर मैं बिठा दिया जाऊंगा। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति जब देखो वो दूसरों की निंदा ही करते रहते हैं। लेखक का मानना है मगर ऐसा न तो आज तक हुआ है और न होगा। अर्थात किसी की निंदा करने से न तो हम किसी को गिरा सके हैं और किसी की निंदा करके हम किसी को, अपने आप को आगे भी नहीं बढ़ा सके हैं। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। और इस संसार में एक बात और है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण क्या होता है? उसके पतन का कारण होता है उसके सद्गुणों का ह्रास, सद्गुणों का नाश। जो व्यक्ति अपने सद्गुणों को खत्म करने लगता है उस व्यक्ति का पतन धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है। तो उसको, उस व्यक्ति के पतन के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। यदि व्यक्ति के गुणों का नाश होने लग जाएगा तो स्वतः ही उसका पतन हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य कभी भी दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी उन्नति कब होगी? उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को बहुत निर्मल बनाएगा, बहुत स्वच्छ रखेगा और अपने गुणों का विकास करेगा। यहाँ पर देखिए लेखक ने क्या बताया है कि किसी भी व्यक्ति को निंदा करके नहीं गिराया जा सकता और न ही किसी की निंदा करके अपनी उन्नति की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति का पतन तब होता है जब वो अपने गुणों का नाश करने लगता है और किसी भी व्यक्ति की उन्नति तब होती है जब वो अपने गुणों का विकास करता है। तो किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं है और किसी को गिरा करके कोई उठ भी नहीं सकता है।
ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर वह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एक माचिस की तीली की। माचिस की तीली से हम आग लगाते हैं, लेकिन आपको पता है कि किसी भी वस्तु में आग लगाने से पहले उस तीली को खुद जलना पड़ता है। ईर्ष्या भी एक ऐसा ही भाव है। ईर्ष्या का काम है जलाना, लेकिन वो किसे जलाएगी? सबसे पहले वो जिसके हृदय में जन्म लेगी उसी को जलाएगी। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, अर्थात जिनके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसे लोग बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं, बराबर उन्हें इस बात की चिंता लगी रहती है कि कहाँ कोई सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। ये सुनाने वाला नहीं है, यहाँ पे लिखना होना चाहिए कहाँ कोई सुनने वाला मिले। तो लेखक कहते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो बहुत बड़े ईर्ष्यालु हैं और हमेशा उनका प्रयास रहता है कि कहाँ हमें कोई सुनने वाला मिले, काश हमें कोई श्रोता मिल जाए और हम अपने दिल का गुबार निकाल सकें। दिल का गुबार निकालना मतलब अपने मन की भड़ास को बाहर निकालना। तो कहते हैं उनकी सदा की सदा उनकी यही चिंता रहती है कि हमें कोई सुनने वाला मिल जाए तो हम भी अपने दिल के गुबार को निकाल सकते हैं, अर्थात मन में जो हमारे उसके प्रति बुराई करने की इच्छा छुपी हुई है उस इच्छा को बाहर प्रकट कर सकते हैं। और श्रोता मिलते ही, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों को श्रोता मिलते ही अर्थात सुनने वाला मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन बहुत पहले एक गाना सुनने का उपकरण हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोग हमेशा एक श्रोता की तलाश में रहते हैं और जैसे ही उनको कोई श्रोता मिलता है उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, अर्थात उनके अंदर जो विचार हैं वो बाहर आने लगते हैं। और वो बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस तरह से सुनाते हैं, अर्थात एक एक घटना वो ऐसे सुनाते हैं, ऐसा लगता है मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं है। अर्थात हर एक व्यक्ति के सामने बैठकर वो जिससे ईर्ष्या करते हैं उसकी निंदा शुरू कर देते हैं और उसकी छोटी से छोटी बातों को भी इतनी रुचि के साथ, इतनी होशियारी के साथ सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके जीवन का लक्ष्य है विश्व का कल्याण करना। अर्थात वो खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते, जैसे वही संसार को सुधारने चले हैं और विश्व कल्याण को छोड़कर उसका अतिरिक्त उनका कोई ध्येय, कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर जरा अपने इतिहास को अगर वो अपने इतिहास को देखें और समझने की कोशिश करें कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, और वो ये भी देखें कि निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय अगर वो नहीं करते तो उनका स्थान आज कहाँ होता। लेखक कहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि अपने इतिहास देखें, अर्थात अपने जीवन के पीछे के कुछ साल देखें और समझने की कोशिश करें कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है। सुकर्म यहाँ पर व्यंग में लिखा गया है। ईर्ष्या एक अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन ईर्ष्या करने की भावना को या किसी की निंदा करने की भावना को यहाँ पर उन्होंने व्यंग के रूप में लिखा है, सुकर्म, अच्छा काम। तो लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति और निंदा करने वाले व्यक्ति यदि अपने इतिहास पर देखें तो और समझने की कोशिश करें कि जब से उन्होंने निंदा जैसे इतने अच्छे काम का आरंभ किया है तब से वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। और यदि वो ये सब देखेंगे और सोचेंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जब से हमने किसी की निंदा करनी शुरू की है तब से हम अपनी सारी शक्ति और श्रम सिर्फ निंदा करने में ही लगा रहे हैं। और उन्हें ये अपने आप पता चल जाएगा कि निंदा करने में यदि वे संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, यदि वो उनका धैर्य और शक्ति किसी की निंदा करने में खर्च न करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता, अर्थात वो बहुत ऊंची जगह पर पहुँच सकते थे। लेखक ने यहाँ जगह जगह पर व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग भी किया है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, उन्होंने व्यंग्यपूर्ण भाषा में देखिए क्या लिखा था कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। वरदान वो होता है जो हमारे लिए लाभदायक होता है, पर उन्होंने ईर्ष्या की
ईर्ष्या के नुकसान को, ईर्ष्या के श्राप को एक व्यंग भाषा में वरदान कहा है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो है वो जिस व्यक्ति के हृदय में घर बना लेती है वह व्यक्ति हमेशा दुखी होता रहता है। तो ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है कहकर लेखक कह रहे हैं कि ईर्ष्या का यह श्राप है। यहाँ पर फिर से उन्होंने इसी व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ने जब से इस सुकर्म का अर्थात निंदा रूपी अच्छे कार्य का आरंभ किया है तब से उन्हें पता चलेगा कि वो उनके क्षेत्र में हमेशा पीछे ही रहे हैं, और अगर वो निंदा करने में धैर्य और शक्ति खर्च नहीं करते तो आज उनका स्थान बहुत ही ऊंचा होता। आगे लेखक चिंता और चिता में कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए लेखक बताते हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। आपने भी सुना होगा कि चिंता चिता के समान है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने, प्रचंड भयंकर, किसी भयानक चिंता को, अगर चिंता ने किसी को पकड़ लिया है तो उस बेचारे की तो जिंदगी ही खराब हो जाती है। लेखक कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। जिस व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता लग जाती है वह व्यक्ति दिन रात उस चिंता में जलता रहता है। चिंता को चिता के समान क्यों बताया गया है? चिता भी जलाने का काम करती है और चिंता भी जलाती है। चिता मरने के पश्चात जलाती है और चिंता जीते जी ही इंसान को जला डालती है। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के मन में बहुत चिंता लगी हुई है, उस व्यक्ति को कभी भी किसी बात में सुख नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या तो चिंता से भी बदतर चीज है। ईर्ष्या तो चिंता से भी बुरी है। चिंता तो बुरी है ही है, वो चिता के समान है। लेकिन लेखक का मानना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का मानना है कि ईर्ष्या तो चिंता से भी बदतर, बदतर मतलब बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मौलिक गुण जो उसके स्वयं के जो गुण हैं, तो जो उसके जन्मजात गुण हैं, तो लेखक कहते हैं कि चिंता से भी बुरी चीज़ है ईर्ष्या, क्योंकि वो व्यक्ति के मौलिक गुण, जन्मजात गुणों को भी कुंठित कर देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। वो उन्हें क्या कर देती है? प्रभावहीन कर देती है। लेखक का मानना है जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह अपने अंदर से दया, प्रेम, करुणा आदि गुणों का नाश करने लग जाता है। उसके अंदर ये गुण बचते ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति में, यहाँ पर ये आपने भी देखा होगा बच्चों, कि जिस व्यक्ति को कोई भयंकर चिंता लगी हुई होती है तो लोग भले उसकी सहायता ना कर सके लेकिन वो उसके साथ में सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु किस्म का है, जो चिंता में जलता है, उसे सहानुभूति मिलती है। लेकिन जो ईर्ष्या में जलता है, ऐसे व्यक्ति को तो लोगों की सहानुभूति भी नहीं मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे लोग उसका स्वभाव पहचानने लगते हैं और पहचान जाते हैं कि इसका काम हमेशा किसी न किसी से ईर्ष्या करते हुए उसकी बुराई करना है। आपने देखा भी होगा, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम कन्नी काटते हैं, जिनसे हम बचना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो यहाँ बैठेगा और किसी न किसी की बुराई शुरू कर देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से सब लोग धीरे धीरे उनसे दूर होने लग जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है वो जीते जी ही बहुत बुरा बन जाता है। लेखक कहते हैं मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, अर्थात चिंता में जलते जलते अगर मृत्यु मिल जाए तो मृत्यु ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत इसके, बनिस्पत अर्थात बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर, हमें अपने गुणों को बिल्कुल मार कर या ख़त्म करके अगर जीना पड़े। अगर हमारे अंदर कोई गुण ना हो तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कोई हमारा साथ नहीं देगा, ना कोई हमारे साथ बैठना पसंद करेगा। पर ऐसे अकेले जीवन से तो अच्छा मृत्यु है। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। चिंता दग्ध, चिंता में जलता हुआ, चिंता में जलता हुआ व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है, समाज उस पर दया दिखाता है। किंतु ईर्ष्या से जो जला भुना आदमी है वो जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है। वो तो एक जहर की ऐसी गठरी है जो जहाँ जाएगी वहाँ पर क्या करेगी? हर जगह वायु को दूषित ही करेगी, अर्थात जहर की गठरी है जिससे हमेशा जहर ही जहर निकलता रहेगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति तो जहाँ भी जाएगा वो अपने अंदर छुपे हुए निंदा रूपी जहर को ही बाहर निकालेगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या जो है वो मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, चारित्रिक अर्थात चरित्र से मनुष्य के अंदर नहीं है, अपितु प्रत्युत मतलब
अपितु इससे तो मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। चारित्रिक विशेषताएं वो होती हैं जो जन्म से अंदर होती हैं। लेखक का मानना है कि ईर्ष्या मनुष्य का ऐसा दोष नहीं है जो चरित्र में है, जो जन्म से उसके अंदर है। बजाय इसके अपितु इससे तो मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद भी नहीं उठा पाता है। ईर्ष्या बचपन से मनुष्य के अंदर नहीं होती है, जन्म से नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे हैं, उनसे कोई बहुत छोटा बच्चा है, उससे कोई चीज़ लो तो वो दे देता है, हम उसको देते हैं तो वो सहर्ष ले लेता है। लेकिन जब वही बच्चा 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए, उससे फिर हम अगर कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें देता नहीं है। अगर उसी या किसी भाई बहन को कोई चीज़ दे दी जाए तो उसे जलन की भावना आती है, वो अपनी और उसकी चीज़ों के अंदर तुलना करना शुरू कर देता है। अर्थात कहा जा सकता है कि ईर्ष्या ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर बचपन से नहीं होता है। ये गुण वो है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के अंदर डेवलप होता है। लेकिन लेखक कहते हैं ये वो दोष है जिससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, उसे अपने सामने का सुख जो है वो मध्यम लगता है, धीमा लगता है। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, उसे अपने सामने का सुख अर्थात मतलब उसके पास जो सुख है वो उसे फीका सा लगता है, मध्यम लगता है, फीका लगता है। और उसे न तो पक्षियों के गीत में कोई जादू दिखाई देता है और फूल तो उसके लिए ऐसे हो जाते हैं मानो देखने के योग्य ही नहीं है। अर्थात उसे हर चीज़ बुरी लगने लगती है। पक्षी अगर बहुत नीचे स्वर में गाएंगे तब भी उसे बुरा लगेगा, और फूल तो उसके लिए ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे लगता है इनमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेखक कहते हैं कि ये व्यंग भाषा में कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, यहाँ आप कौन हैं, यहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो लेखक को कह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा कहेंगे कि किसी की निंदा करके उस पर बाण चलाना, अर्थात निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को अगर हम चलाएं, उनके वो प्रतिद्वंदी जिनसे हमें ईर्ष्या है, जो हमारी प्रतियोगिताओं में शामिल है, यदि अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हम अपनी निंदा के बाण चलाएं, अर्थात यदि हम उनकी निंदा करें, तो ऐसे प्रतिद्वंदियों पर निंदा के बाण भेद कर हंसने में बड़ा ही आनंद मिलता है। किसी की निंदा करने में तो हमें बहुत ही आनंद मिलता है, और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। पर लेखक का मानना है मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। अर्थात किसी को कष्ट पहुंचाकर, किसी का नुकसान करके यदि हम हंसते हैं तो हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर हम राक्षसों की श्रेणी में आ जाते हैं। और किसी को नुकसान पहुंचाकर अगर हमें आनंद मिलता है तो ऐसा आनंद तो दैत्यों का आनंद होता है, राक्षसों का आनंद होता है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य कभी किसी को दुख पहुंचाकर आनंद नहीं लेता है। आगे लेखक ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष बताते हैं और कहते हैं ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। अर्थात ईर्ष्या का एक पक्ष तो सचमुच बहुत फायदेमंद है, और ये वो पक्ष है जिसके अधीन, जिसके अंडर रहकर हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने आप को, अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर का समकक्ष मतलब समान बनाना चाहता है। ईर्ष्या का एक सचमुच लाभदायक पक्ष भी है। ईर्ष्या हमारे लिए लाभदायक हो सकती है जब उसका पक्ष कैसा हो, सकारात्मक हो। और ये वो पक्ष है जिसके अधीन रहकर हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, हर समाज, हर जाति, हर दल चाहता है कि मैं अपने प्रतिद्वंदी के बराबर ही बन जाऊं। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य है, अगर हम ईर्ष्या से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें जिससे ईर्ष्या हो रही है हम उसकी तरक्की का कारण जानें, उसमें अंदर हम रचनात्मक दृष्टिकोण रखें। अर्थात उसने ऐसा क्या किया कि उसकी तरक्की हो रही है, और हम उन रचनात्मक तरीकों का प्रयोग करते हुए अपनी तरक्की भी कर सकते हैं, और तब हमारे लिए ईर्ष्या लाभदायक हो जाएगी। परंतु अक्सर क्या होता है, लोग किसी से ईर्ष्या करके उससे जलते हुए उसके साधनों को नष्ट करने की सोचते हैं, न कि उन्हें देखकर अपने अंदर आगे बढ़ाने की भावना लाते हैं। तो ईर्ष्या हमारे लिए तब लाभदायक हो सकती है
जब हम ईर्ष्या से जो प्रेरणा लेते हैं वो कैसी लें, रचनात्मक लें। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, खूब अच्छे पैसे हैं उसके पास, जबकि उसकी और हमारी तनख्वाह बिल्कुल सेम है, हमारा वेतन बिल्कुल बराबर है, फिर भी ऐसा क्यों है। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे तरक्की किए जा रहा है, तो हम उसके जीवन शैली को, उसकी मेहनत को देख करके अगर ईर्ष्या करें और अपने आप को कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो ये अगर भावना हम रखें तो हमारे भी तरक्की होने लग जाएगी। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या सोचता है, उसे ये चीज़ कैसे मिल गई, जब मुझे नहीं मिली तो उसे भी क्यों मिली। और ये भावना ही ईर्ष्या की ऐसी भावना है जो उसकी उन्नति पर रोक लगा देती है। यदि मनुष्य ये सोचे कि जो चीज़ वो प्राप्त कर सकता है वो मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसकी भी तरक्की हो जाएगी। परंतु मनुष्य क्या सोचता है कि मुझे नहीं मिली तो उसे भी क्यों मिली, तो इसी कारण उसकी तरक्की रुक जाती है, उसे प्राप्त नहीं होती है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ जो उसके भीतर नहीं है, अर्थात जो उसके पास नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वो ये नहीं समझ सकता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वो अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने आप से श्रेष्ठ मानता है और उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। ये बिल्कुल सीधी सरल भाषा है, बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने से आगे बढ़े हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करता है और हमेशा सोचता है कि काश मेरा जीवन वैसा हो जाए, और हम अपने जीवन में जो है हमारे पास उसका आनंद न उठाकर उस व्यक्ति से तुलना करने में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। हमें उस समय सोचना चाहिए कि जैसे वो हमसे हमारे जीवन से संतुष्ट है या नहीं है, अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं है, ऐसे ही जैसे हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं नहीं हैं, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। यह तात्पर्य ये है कि जैसे हम सामने वाले के जीवन को देखकर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते और हम उस जैसा जीवन चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो भी अपने से समृद्ध किसी व्यक्ति को देखकर उस जैसा जीवन चाहता हो और वो भी अपने जीवन से संतुष्ट ना हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन के साधनों को आनंद उठाते हुए भोगना चाहिए, न कि दूसरे के जीवन को, साधनों को देख करके जलना चाहिए। तो आगे लेखक कहते हैं, आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं, अर्थात वो सिर खुजलाना होता है बहुत गहरा सोचना। तो अक्सर करके शरीफ लोग, भले लोग ये बात सोचते रहते हैं कि कोई फला आदमी, फला XYZ कोई भी आदमी, कि कोई फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अमुक व्यक्ति, अमुक मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति इस कदर हमेशा मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है, जबकि सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई तो उसी की ही की है। जो शरीफ व्यक्ति होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि कोई ना कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, तब वो हमेशा अपने सिर को खुजलाते रहते हैं, अर्थात सोचते रहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ा कि वो मेरी ऐसी बुराई कर रहा है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों की, जो हमने इस भाग से लिए हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है। लेखक की जो उर्वशी कृति है उसे कौन सा पुरस्कार मिला है, उसे मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन हम अगले भाग के लिए रखते हैं। और अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में जो तीसरा प्रश्न है, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है। कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या दिया है, निंदा दिया है। उनका मानना है कि निंदा ईर्ष्या की बेटी है। उसके बाद हम बात करते हैं छठे प्रश्न की, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है। ईर्ष्या सबसे पहले ईर्ष्यालु व्यक्ति को जलाती है, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, अर्थात ईर्ष्या सबसे पहले उसे जलाती है जिस व्यक्ति के हृदय में उसका जन्म होता है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, लेखक के पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है। तो किसी मनुष्य की उन्नति तब संभव है जब वह व्यक्ति दूसरों की निंदा करना छोड़कर अपने गुणों का विकास करे, तभी उसकी उन्नति हो सकती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है उसके अंदर बात करते हैं आठवें प्रश्न की, लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाग है, कौन सी जलन है। लेखक के
पड़ोसी वकील के मन में यह जलन है कि काश मेरे पड़ोसी बीमा एजेंट किसी मासिक आय, उसकी मोटर और उसकी जैसी तड़क भड़क मेरी भी होती। उसके बाद 10वां प्रश्न भी अभी हम छोड़ देंगे, 9वां भी छोड़ रहे हैं और हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 11वां भी अभी छोड़ दीजिएगा, हम अगले वीडियो में करेंगे। 12वां प्रश्न है, चिंता को लोग चिता कहते हैं। इस बात के समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि आप कैसे कह सकते हैं चिंता चिता के समान है। देखिए, कवि ने या रामधारी सिंह दिनकर ने चिंता और ईर्ष्या की आपस में तुलना की है और उन्होंने बताया है कि ईर्ष्या भी जलाती है और चिंता भी जलाती है, और चिंता को चिता के समान भी बताया है। जिस प्रकार से चिता में रखी हर चीज़ जल जाती है, उसी प्रकार से चिंता में पड़ा मनुष्य भी जलता हुआ या चिंता में पड़ता हुआ दुखी और पीड़ित होकर एक दिन मर जाता है। चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो मनुष्य का सुख चैन छीन लेता है। उसे किसी भी प्रकार की वस्तु में आनंद नहीं मिलता, न उसे खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न किसी से हंसना बोलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जब उसे संसार का कोई भी सुख उस चिंता के कारण महसूस नहीं होता, तो वो व्यक्ति हमेशा गहरे दुख में डूबता जाता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति जिसकी पुत्री विवाह के लायक हो गई है, पर उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो उसे अच्छा दहेज नहीं दे सकता। अब वो इसी चिंता में घुला हुआ है। दिन रात उसे उसकी आंखों के सामने घूमती हुई बेटी दिखाई देती है और उसे ये चिंता है कि मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं कि मेरी बेटी का विवाह कर सकूं। उसकी आयु बढ़ रही है और उसके विवाह के लिए मेरे पास धन दौलत भी नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं उनकी चिंता बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को समाज सहानुभूति देता है, परंतु फिर भी वो केवल सहानुभूति दे सकता है, वो उनकी चिंता को दूर नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो चिंता में पड़ जाता है उसे किसी प्रकार की बातों में सुख दिखाई नहीं देता है। 13वां प्रश्न भी आपको करना है, ये दोनों व्याख्याएं आप करेंगे और इन सभी वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और जो निबंधात्मक बताए हैं, इन प्रश्नों को करके आप मुझे मेरे नंबर पर इस काम को सेंड करेंगे और बचे हुए प्रश्न हम अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।